हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। एक एक करके देख लेते हैं। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर 1 तो सभी क्वालिफाई कर जाते हैं पर पेपर 2 नहीं कर पाते। तो इस बार सबसे ज़्यादा फोकस पेपर 2 पर है क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो 2024 में सीटेट का एग्जाम होगा, जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो पेपर 2 का भी आएगा, मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी आएगा। तो इसलिए दोनों पर फोकस करिए, ज़्यादा आप पेपर 2 पर फोकस करिए क्योंकि पेपर 1 जो है आप कई बार दिए भी होंगे या जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए भी इजी है। पेपर 2 ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। ये कॉलम फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, जैसे काम रोजगार के प्रकार, ये है काम है ये और रोजगार के प्रकार है। कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है, यही आपको राइट आंसर में लगाना है। ऑप्शन ए है राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी, ऑप्शन बी है घरेलू कामकाज, यहाँ होगा घरेलू कामकाज अनियमित मजदूरी। ऑप्शन सी है सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, ऑप्शन डी है दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए बी और डी, ऑप्शन बी है ए सी और डी, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए बी और सी। क्या होगा राइट आंसर? इसमें कौन कौन सा सही सुमेलित है? क्या होगा राइट आंसर? राजमिस्त्री, ऑप्शन ए क्या है? राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। घरेलू कामकाज अनियमित मजदूरी, घर के काम के लिए क्या डेली पैसे मिलते हैं? डेली कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है? नहीं ना, तो घरेलू कामकाज अनियमित मजदूरी। ऑप्शन सी है सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी, बिल्कुल नहीं। व्यवसायी कौन होते हैं? ये है सब्जी विक्रेता स्वरोजगार इनका है, तो व्यवसायी कौन है? ये सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, तो ये व्यवसायी कैसे हुए? तो यही डी ऑप्शन हमारा गलत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी सही है। चलिए ऐसे ही आपको देखकर थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाएगा, बट ऐसे बनाता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। और ये सीटेट का क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, नहीं तो एक छूटा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्थल क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ऑप्शन बी है ग्रामीण कामकाज बाजार में विघटन, ऑप्शन सी है घटी हुई कृषि उत्पादकता, ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए बी और डी, ऑप्शन बी है ए बी सी और डी, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए सी और डी। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या है राइट आंसर? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ग्रामीण कामकाज बाजार में विघटन, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा सही है। ग्रामीण कामकाज के जरिए यानी बाजार में विघटन, बाजार में कमी आई है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ऑप्शन डी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, बिल्कुल नहीं। आज भी वही कुछ कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है,
अभी भी वही पुराने ही तरीके से खेती की जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी किसमें है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है पुलिस सेवाएं, ऑप्शन बी है न्यायिक सेवाएं, ऑप्शन सी है शैक्षिक सेवाएं, ऑप्शन डी है निर्माण सेवाएं। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए, बी और डी, ऑप्शन बी है ए, बी, सी और डी, ऑप्शन सी है ए, बी और सी, ऑप्शन डी है बी, सी और डी। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या? पुलिस सेवाएं कहाँ? सार्वजनिक सेवाओं में कौन कौन सम्मिलित है? तो पुलिस सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित है। बी है न्यायिक सेवाएं भी सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित है। और सी है शैक्षिक सेवाएं। निर्माण सेवाएं क्या सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित है? बिल्कुल नहीं, यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए, बी और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? ऑप्शन ए है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ऑप्शन सी है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ऑप्शन डी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए, बी और डी, ऑप्शन बी है ए, बी, सी और डी, ऑप्शन सी है ए, बी और सी, ऑप्शन डी है ए, सी और डी। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। और क्या है? ऑप्शन बी अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ऑप्शन सी है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि दोहन की अनुमति देना। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन सी है अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है बी और सी, ऑप्शन बी है सी और डी, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए और सी। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ए और बी। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। दोनों ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन द्वारा समझाइए। ऑप्शन ए है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, ऑप्शन बी है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, ऑप्शन सी है
स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। ऑप्शन डी है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए, बी और डी। ऑप्शन बी है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी है ए, बी और सी। ऑप्शन डी है ए, सी और डी। क्या होगा राइट आंसर इसका? कौन कौन सा विकल्प सही है? मध्याह्न भोजन, जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी लंच के टाइम पे जो भोजन मिलता है वो क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता तथा क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। कौन कौन सा विकल्प सही है इसे आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या है राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मतलब सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल सभी जातियों के बच्चे एक साथ खाते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं तो ये अलग खाएंगे, सबको एक साथ बिठा के खिलाया जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, बिल्कुल उन्हें भी रोजगार मिल गया है। और ऑप्शन सी है स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। और ऑप्शन डी क्या कहता है? स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, क्योंकि सुबह सुबह जो मजदूर के बच्चे आते हैं तो सुबह सुबह उनके यहाँ खाना नहीं बनता, तो क्या है वो भूखे तो आएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में क्या है, जब भोजन नहीं पाएंगे, सुबह नहीं खाएंगे तो वो स्कूल कैसे आएंगे? तो मतलब दोपहर को लंच मिलेगा, जिसकी वजह से स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। बच्चा स्कूल छोड़कर नहीं जाता, नहीं तो आता है लंच में, घर जाता खाना खाने के बहाने और घर पर ही रह जाता था। तो अभी क्या है? स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, मतलब चारों ऑप्शन हमारा सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। किसके खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है? ऑप्शन ए है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि भोप दी थी। क्या है? ये भोप है, भोप दी थी। ऑप्शन बी है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों गलत है। क्या होगा राइट आंसर? ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, क्या सही है क्या गलत है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या ए सही है परंतु बी गलत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कहता है? हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। कारण आर क्या कहता है? भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी क्या कहता है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1983 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि ऑप्शन ए है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या
यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। ऑप्शन सी है बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ऑप्शन डी है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिए रखता था। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल सी, ऑप्शन बी है केवल डी, ऑप्शन सी है ए और डी, ऑप्शन डी है ए, बी और सी। ऑप्शन डी क्या है? बी और सी। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या? अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। और ऑप्शन सी क्या कहता है? बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ऑप्शन ए है बेगम अनीस किदवई, ऑप्शन बी है हजारा बीबी इस्माइल, ऑप्शन सी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन डी है मुमताज अली। क्या होगा राइट आंसर इसका? किसने कुरान के आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। किसने कहा? मुमताज अली ने। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मुमताज अली। आज के सेशन में हमने कुल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से आप लोग कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता था। तो आज यही इन करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन अब ऐसे ही लेकर आएंगे और 3 दिन में हम मैराथन क्लास, मतलब कल ज्योग्राफी की मैराथन होगी। छोटे छोटे भाग हम देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही लेकर आएंगे। वैसे तो सिलेबस इतना बड़ा है कि एक ही दिन में ये कहे कि 2-3 घंटे में सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वही सब एकदम सॉलिड लेकर आएंगे एनसीईआरटी से। तो प्लीज बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। शार्ट नोट्स ऐसे ही बना के आपके लिए लेकर आएंगे, तो आपका इंतजार रहेगा। कल प्लीज जरूर देखिएगा, ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी। तो आज यही इन करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।